बहुत बार ये पूछा जाता है कि एसेंशियल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है। अगर मेरे पास एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव अपने पास होती है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो मीडियम की हेल्प ले रही है किसके लिए? प्रोपगेशन के लिए। उसको मीडियम की हेल्प चाहिए प्रोपगेशन के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस मीडियम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है अपने पास, वो है इलास्टिसिटी। Elasticity is the first property that required for the medium to propagate through it. तो मीडियम जो अपने पास है वो पोजेस करता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्यों होनी चाहिए उसके पास? बिकॉज उसे पार्टिकल को क्या करना है? वापस लेके आना है अपने मीन पोजीशन पे। सो पार्टिकल कैन रिटर्न टू देयर मीन पोजीशन, टू देयर मीन पोजीशन आफ्टर being disturbance position after being disturbance। भाई आपने डिस्टरबेंस तो कर दिया, और डिस्टरबेंस होने के बाद अगर वो मीन पोजीशन पे नहीं आएगा तो इसका मतलब पार्टिकल के अंदर परमानेंट डिस्टरबेंस आ गया, जबकि ऐसा होता नहीं है पॉसिबल। जैसे ये है अपने पास, तो अप एंड डाउन अगर मोशन कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? जब इस टाइप से ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है तो यहाँ पर पार्टिकल इस पॉइंट पे आएंगे और इस पॉइंट से वापस नीचे लेके आएगा उसे। या फिर मैं बात करूं कुछ इस टाइप से, ये वेव है अपने पास, है ना। इस वेव ने क्या किया कि इस पार्टिकल को, ये जो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y1 में बोल देता हूँ, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y2 में बोल देता हूँ। तो यहाँ से इस पार्टिकल को जो वापस खींच के लेके आने वाला मीडियम अपने पास होना चाहिए, जो किसकी तरफ लेके आ रहा है इसे? मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, और इसी वजह से आगे क्या कर पाएंगे? ये ट्रेवल कर पाए। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो अपने पास ये वाला है, और जो पार्टिकल है वो आगे पीछे या सॉरी ऊपर नीचे मूव करता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो अपने पास है इनर्शिया। अब ये इनर्शिया की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है? देखो, उस मीडियम के अंदर इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया होने का मतलब क्या है? कि मास होना चाहिए। अब मास के लिए क्यों? क्योंकि मास अगर रहेगा तो उसके पार्टिकल क्या कर पाएंगे? पार्टिकल कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी। उसके पार्टिकल क्या स्टोर कर पाएंगे? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर स्टोर कर पाएंगे तभी तो वो मोशन करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए इनर्शिया की। थर्ड प्रॉपर्टी जो उस मीडियम के अंदर होनी चाहिए वो अपने पास आती है मिनिमम फ्रिक्शन। मिनिमम फ्रिक्शन उस मीडियम के अंदर हमें देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है पार्टिकल के अंदर, और पार्टिकल्स जो है वो मीडियम में है, वो नेग्लिजिबल रहेगा, तब जाकर वो ऑसिलेशन क्या कर पाएंगे? सफिशिएंट ऑसिलेशन उनको मिल पाएगा। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो उनके पास इतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि वो क्या कर पाए? ऑसिलेशन कर पाए। तो फॉर सफिशिएंट ऑसिलेशन फॉर लॉन्ग टाइम हम लोग बोल सकते हैं क्या होना चाहिए? मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए? किसी भी पार्टिकल को ट्रेवल करने के लिए इन द मीडियम। फॉर लॉन्ग टाइम में हम लोग बोल सकते हैं, और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस।